हमास का चीफ अचानक से उठता है इस्माइल हानिया और पता चलता है कि वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। वहां पर आकर वो मुलाकात करता है और कहता है कि ये मुजाहिदीनों की धरती है, यानी कि सीधे तौर पे कहूं तो आतंकियों की ये धरती है, और मदद मांगता है। भारत के लिहाज से हमास की सोच अगर पाकिस्तान पहुंच रही है तो हमारे लिए कितनी चुनौती और कितना सचेत रहने की जरूरत सर? देखिए राजेश जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये आज सोलोज में काम कर रहे हैं। सोलो का मतलब है कि वो अपने अपने एरियाज़ में काम कर रहे हैं जी। तो ये एक आपने जो अभी बताया कि हमास का जो चीफ है वो पाकिस्तान आ रहा है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि टेररिस्ट ग्रुप्स आपस में मिलना चाहते हैं, बिल्कुल सर, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। और स्पेशली जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा लेते हैं, आज आपने देखा है कि टेररिज्म काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है जी। और जो जितने भी ज़्यादा आपके टेररिस्ट हैं, आपके 80% जो हैं वो बाहर से हैं, और आपके जो इंडिजिनस जो आपके अंदर के लोग हैं वो तकरीबन 20% रह गए जी। तो ये इस मूवमेंट के दो तरफा है। हमास को भी हेल्प चाहिए और पाकिस्तान को भी हेल्प चाहिए हमास की, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जिस तरीके के हमास फाइटर जो ट्रेन हो रहे हैं जी। उस तरीके का लश्कर ए तौयबा जो उनका द रेजिस्टेंस फ्रंट, ओके, जो नया नाम दिया है उसको लश्कर ए तौयबा को, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा है पाकिस्तान में और स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये एक इंडिकेशन है कि वो जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर को फिर से अलाइव करना चाहते हैं, पहली चीज़। जी। दूसरी है कि किस तरीके से पाकिस्तान हमास की आज मदद कर पाएगा, क्योंकि आज हमास की जो लड़ाई है, जो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी है कि जिसमें मुझे ऐसा लगता नहीं है कि और 30 दिन या 35 दिन तक की लड़ाई आपकी बढ़ेगी, बढ़ सकती है। ये एक कल्मिनेशन पॉइंट की तरफ आ रही है लड़ाई। ठीक है, लेकिन जो एक अहम पॉइंट है आपने कहा, मैं उसको और डिटेल से अगर समझना चाहूँ आपसे, तो क्या पाकिस्तान मुजाहिदीन अपने हमास की मदद के लिए भेज सकता है? और एक चीज़ और, या फिर पाक आर्मी जाकर हमास की मदद कर सकती है, जैसा कि इजराइल और पाकिस्तान का रिश्ता रहा है आज़ादी के बाद से ही? मान्यता पाकिस्तान आज तक नहीं देता इजराइल को। देखिए, पाकिस्तान आर्मी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो 3 फ्रंट में लड़ सके। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज अफ़गानिस्तान में बलूचिस्तान का जो एरिया है, आपका खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, इस एरिया में पाकिस्तान आर्मी जूझ रही है और रोज़ हैवी कैजुअल्टीज़ ले रही है। दूसरा, ग्वादर रिपोर्ट में जो आपका सीपैक की जो लाइन बन रही है जी, उसको भी सिक्योरिटी देने के लिए पाकिस्तान फ़ौज लगी हुई है। और तीसरी जगह जो है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी बाहर जाके अपनी फ़ौज भेजेगी। जी। ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है इस बिकॉज पाकिस्तान आर्मी एज इट, आप जानते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट जो है उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो कहाँ से इतनी अपनी फ़ौज को बाहर भेज सके। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि सवाल थोड़ा सा बाद में मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, हमास चीफ की हम बात करें, तो मैं इस सवाल को पहले थोड़ा सा लेकर आ रहा हूँ। सर, जिस प्रकार से हमास चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया और जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया, भारत के उस पार लश्कर है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है और भी कई आतंकी संगठन हैं। अगर यहाँ पे हमास का खात्मा नहीं होता है, इजराइल उसे मिटा नहीं देता है, तो कितने चांसेस हैं कि जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन हैं वो भी ये सोचें कि जब हमास ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं हिंदुस्तान के साथ ऐसा कर सकते? देखिए, पहली चीज़ है कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म आप एक पीरियड के लिए कर सकते हैं, पर वो फिर से उभर के आएंगे।